आगे भी आपसे उससे और बातचीत करते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए आप देखिए रिलायंस डे हाई पर, जिसकी अभी असीम बातचीत भी कर रहे थे कि सबसे बड़ी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो है वो रिलायंस की तरफ से हुई है। देन भारती एयरटेल, वहां पर भी एक स्पाइक आया है और वो भी दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहे हैं। और वोडाफोन आइडिया, ये तीसरी कंपनी जहां से भी पार्टिसिपेशन इस बार आता दिखाई पड़ा और डे हाई की तरफ वोडाफोन आइडिया भी अब स्लोली एंड स्टेडली पहुंच रहा है। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स पे तो हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन क्योंकि सामने टेलीकॉम खड़ा है और दो हैवी वेट उसमें भारती एयरटेल और रिलायंस बाजार को भी बहुत हद तक सपोर्ट कर रहे हैं, तो इन तीनों पे ही अदर टेलीकॉम स्पेस में क्या राय रखोगे आप? कोई नाम? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए, बिल्कुल टेलीकॉम एक अच्छे मोमेंटम में बना हुआ है, जिसमें भारती एयरटेल तो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री में भी हमने देखा है कि एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे पिछले 2 दिनों से देखने को मिला, और अगर स्ट्रक्चर देखें तो रिलायंस में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आते हुए दिखा है। तो यहाँ हमें लगता है कि रिलायंस में कंसोलिडेशन पूरा होते हुए दिख रहा है और ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा, और हो सकता है रिलायंस बहुत जल्द अब 3000 के लेवल को भी क्रॉस करता हुआ दिखे। भारतीय एयरटेल में हमें लगता है कि टुवर्ड्स एक्सपायरी ये स्टॉक में भी मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 1460 1470 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। आइडिया तो हमने देखा है कि पिछले कई दिनों से एक अच्छे बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिला और स्टॉक में एक अच्छी रैली भी लोअर साइड से बनते हुए दिखी है। ऑलमोस्ट अब ये आइडिया का स्ट्रक्चर देखें तो ऑलमोस्ट अपने एक मेजर सप्लाई जोन के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जो कि प्लेस्ड है करीब 18 रुपए के आसपास। तो यहाँ पे अगर ये 18 रुपए के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है तो नेक्स्ट टारगेट फिर 22 रुपए तक भी आते हुए दिख सकते हैं। तो अभी टाइम बिंग के लिए 18 रुपए का एक लेवल है जहाँ पे क्लोजली वॉच करना चाहिए। वो ब्रेकआउट होते हैं तो 22 तक की रैली भी बनते हुए दिख सकते हैं। तो तीनों टेलीकॉम स्टॉक्स के ऊपर आप राय सुन रहे थे राजेश सर की। राजेश सर, अब बाजार पर क्योंकि आज बढ़िया तेजी है, नए रिकॉर्ड हमने फिर से बना लिए और इस रिकॉर्ड के बाद इनफैक्ट ये लगातार मार्केट मोमेंटम है। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? निफ्टी बैंक क्या करें? तो नए हाई के रिकॉर्ड यहाँ पे रोज बनते हुए दिख रहे हैं और जिस तरीके से मार्केट ने मोमेंटम पकड़ा है, ये महीने में ही देखें तो ऑलमोस्ट निफ्टी 5.5% से ज्यादा का गेन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखने को मिला, और बैंक निफ्टी में देखें तो करीब 7.5% के आसपास के गेन हमने मंथ ऑन मंथ देखा है। तो एक बहुत ही अच्छी सीरीज पेन आउट होते हुए दिखी है जून सीरीज, और हमें लगता है जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है मोमेंटम। हालांकि बैंक निफ्टी की तो मंथली एक्सपायरी आज है, लेकिन निफ्टी की एक्सपायरी जो कि लाइंड अप है गुरुवार को, वहां पे हमें लगता है कि अभी भी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे और होते हुए दिखेगी, एंड देन मार्केट में ये टारगेट 23,900 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। 23,900 इवन 24,000 की दहलीज पे हम ऑलमोस्ट खड़े, तो वहां तक भी ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। तो लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखेंगे। मार्केट में डिप तो छोटे मोटे ही मिल रहे हैं, वो छोटी मोटी डिप को ही बाय करना है। डेटा के हिसाब से यहाँ पे अब जो सपोर्ट बन चुके हैं तो 23,650 23,700 के जोन में अच्छे सपोर्ट यहाँ पे बन चुके हैं, तो उसके जितना नजदीक मिले आप बाय करें। टारगेट यहाँ से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 23,900 और 24,000 की तरफ। 23,900 और 24,000 ये नए टारगेट सब आप निफ्टी के लिए मानकर चल सकते हैं। राजेश सर, अब निफ्टी बैंक वहां क्या करें? वहां भी नए ऑल टाइम हाई बन रहे हैं और इस बार तो थैंक्स टू एचडीएफसी बैंक और कोटक और इवन एक्सिस, जिन्होंने बहुत हद तक सपोर्ट किया मार्केट को। तो आप कैसे रीड कर रहे हो निफ्टी बैंक की सिचुएशन? तो बैंक निफ्टी में देखिए एचडीएफसी बैंक में ही एक जो यहाँ से एक रिवर्सल दिखाया, उसके दारोमदार ही हमने देखा, उसके चलते ही यहाँ पे 52,000 का लेवल बैंक निफ्टी क्रॉस कर पाया और यहाँ पे कंटिन्यूटी बनी हुई है। सारे प्राइवेट बैंक्स ने इस बार काफी अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाया है इस रैली में। पीएसयू बैंक में भी अब ग्रेजुअली बाइंग आते हुए दिख रही है। तो बैंक निफ्टी और इवन फाइनेंशियल सेक्टर दोनों ही जगह हमने देखा है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल पूरा ही सेगमेंट एक अच्छा मोमेंटम में आते हुए दिखा है। बैंक निफ्टी में हमें लगता है यहाँ पे 53,000 जो कि ऑलमोस्ट हम उसके आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। 53,000 ही एक राउंड फिगर है, जहाँ पे अगर वो क्रॉस होता है तो 53,400 तक की जगह यहाँ पे भी ओपन होते हुए दिख सकती है। लेकिन आज थोड़ा एक्सपायरी तो थोड़ा हमें लगता है कि रुकावट रहेगी यहाँ पे, लेकिन अगले 1-2 सेशन में हमें लगता है 53,400 की तरफ बैंक निफ्टी बढ़ते हुए दिख सकता है। यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति है। डेटा के हिसाब से हमें लगता है 52,600 52,500 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर बना हुआ है लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखेंगे। छोटी मोटी डिप अगर मिलती भी है वॉलेटिलिटी के चलते तो वो ले बाय करें और टारगेट प्रोजेक्ट करें 53,400 तक।
53,400 तक के टारगेट्स आप निफ्टी बैंक में भी देख सकते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स, राजेश सर, कहां पर आप लॉन्ग हो? कोई शॉर्ट भी दिख रहा है क्या? इतने ऑल टाइम हाई मार्केट में शॉर्ट तो अवॉइड ही करना चाहिए। अगर कहीं कोई वीकनेस भी है स्टॉक में तो ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके ट्रेड नहीं करना है। बेटर है कि हमें बहुत सारे बाइंग की अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, तो लॉन्ग साइड की ट्रेड है। पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो LIC हाउसिंग फाइनेंस। हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। जिस तरीके से LIC हाउसिंग फाइनेंस अब 750 760 के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है यहाँ पे ये मोमेंटम ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ ऑलरेडी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट हमें लगता है कि जुलाई सीरीज में बाय करने की सलाह रहेगी, और जुलाई सीरीज में हम एक्सपेक्ट करें कि स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो होना चाहिए करीब 820 830 की तरफ। तो जुलाई सीरीज में का LIC हाउसिंग फाइनेंस फ्यूचर बाय करना है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम 775 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है, जिसका ऑलरेडी हमने जिक्र भी कर लिया है और या डिस्कस भी कर लिया है, वो है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री जुलाई फ्यूचर यहाँ पे बाय करने की सलाह है। यहाँ पे स्टॉक कंफर्टेबली अब अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से डेली चार्ट पे इसने फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, हमें लगता है रिलायंस में एक मोमेंटम एक्सटेंड होगा। जुलाई फ्यूचर रिलायंस के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम 3050 3070 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 2945 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है, वहां पे अगर हम देखें तो अपोलो टायर, ये स्टॉक को फोकस में रखा जा सकता है। अपोलो टायर में एक अच्छा रनअप देखने को मिला है, आज थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें लगता है जुलाई फ्यूचर में यहाँ पे बाय का ट्रेड लिया जा सकता है, और टूवर्ड्स एक्सपायरी ये स्टॉक में वापस से मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है। 535 540 तक की अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 502 रुपए के आसपास। ओके, तो अपोलो टायर्स 502 का स्टॉप रख के आप लॉन्ग जाएंगे 540 के टारगेट्स के लिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस दूसरा नाम रहेगा जहां पर आप लॉन्ग साइड पे अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं, करीब 820 830 के टारगेट्स के लिए 775 का स्टॉप लॉस। और देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी खरीदारी करे चलने की राय आपको दी जा रही है 3050 3070 के टारगेट्स के लिए 2945 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे। और डिस्क्लेमर भी है कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व साथ साथ आप टेक्सटाइल मिनिस्टर को भी सुन रहे थे। शेयर तमाम तेजी में कामकाज कर रहे हैं। राजेश सर, एक दो नाम, वैसे तो F&O बहुत नाम है नहीं, लेकिन AB फैशन, पेज इंडस्ट्री, इनमें से कोई नाम जो आप पिक करो? तो AB फैशन में तो एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, और हमें लगता है कि AB फैशन को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। जिस तरीके से इसमें एक ऑलरेडी एक माइनर डिप या करेक्शन जिसको बोल सकते हैं वो आ चुका है। अब ये स्टॉक हमें लगता है कि जिस तरीके से वापस से पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो लोअर साइड से रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिखा है। हालांकि एक्सपायरी के चलते थोड़ा सा स्टॉक हमें लगता है साइडवेज रहेगा, लेकिन यहाँ पे अगर कोई पोजिशनल पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बाय करता है तो 312 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है, और स्टॉक में हमें लगता है कि वापस जुलाई सीरीज में मोमेंटम बनते हुए दिखेगा, देन टुवर्ड्स 340 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। डे हाई की तरफ वैसे भी स्लोली एंड स्टेडली ये स्टॉक जा भी रहा है, एक स्पाइक भी है यहाँ पर। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। राजेश सर बने रहेंगे, उनसे हम आगे एक सस्ता ऑप्शन भी आइडेंटिफाई कराएंगे और साथ ही साथ कुछ और स्टॉक जिन पर भी चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पास। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और 122 अंक ऊपर निफ्टी कामकाज कर रहा है, और तमाम टेलीकॉम स्टॉक्स जिस पे भी हम चर्चा भी कर रहे थे वापस डे हाई के आसपास आते हुए। रिलायंस, इस पे भी थोड़े पहले राजेश सर ने एक बाय कॉल भी दी है 2970 रुपए के लेवल्स पे, 2.25% ऊपर। भारतीय एयरटेल 1430 के लेवल्स पे डे हाई के आसपास, और वोडाफोन आइडिया भी अब वापस नए डे हाई को अचीव करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, 1758 के जोन में ट्रेड कर रहा है। राजेश सर, एक सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? तो सुमित जी देखिए, सस्ते ऑप्शन में हमें लगता है बैंकिंग स्पेस पे ही फोकस करेंगे हम, और यहाँ पे हमें फेडरल बैंक का स्ट्रक्चर काफी पसंद आ रहा है। जिस तरीके से एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक अच्छा सेक्टर यहाँ पे आउट परफॉर्मिंग सेक्टर बनते हुए दिख रहा है। तो फेडरल बैंक में हम जुलाई सीरीज में यहाँ पे 180 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे। हमें लगता है जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए हैं फेडरल बैंक के, ये स्टॉक अब 190 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा अगली सीरीज के लिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 180 की कॉल ऑप्शन जुलाई सीरीज की बाय करना है। इस कॉल ऑप्शन के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं करीब आना चाहिए 10 रुपए से 12 रुपए की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 3.5 रुपए के आसपास।
तो फेडरल बैंक का 180 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है जुलाई सीरीज। जुलाई का 180 की कॉल फेडरल बैंक की, इसको आप खरीदारी कर सकते हैं। 6 रुपए के आसपास ये भी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। आप इसको लॉन्ग देखेंगे करीब 10 से 12 रुपए, यानी कि दोगुने होने की उम्मीद है राय सर को, और 3-3.5 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। राय सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। मार्केट्स डे हाई, नए